हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। वेक्टर डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में इरोटेशनल और कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं और स्केलर फंक्शन फाई, पोटेंशियल फंक्शन फाई को हम फाइंड करना है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेसिक ट्रिक होगा उस पर हम बात करें। आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हम फोकस आउट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि सो दैट द क्वेश्चन एफ equal to r square r is the conservative and obtain the scalar potential with scalar potential phi को फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज। तो फर्स्ट कंजर्वेटिव प्रूफ करना है। मीन्स क्या होता है क्वेश्चन वन जो हमारे पास सोल्यूशन होगा स्टूडेंट। कंजर्वेटिव मीन्स क्या? कंजर्वेटिव मीन्स हो गया आपका डेल क्रॉस ऑफ जो भी एफ होता है वेक्टर एफ, ये आपको प्रूफ कर देना है कि इरोटेशनल है, सो इट विल बी then you can prove, then फिर another works। तो f is equal to ऑलरेडी गिवन है आपको r स्क्वायर इन वेक्टर r। नाउ फाइंड आउट डेल क्रॉस f, डेल क्रॉस r स्क्वायर इन वेक्टर। अब मस्ट बी इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर फार्मूला। तब फार्मूला आपका रिमेंबर नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं करते। फार्मूला पहले हमें पता हो, डेल रूल्स हैं, रूल याद होने चाहिए। डेल क्रॉस फाई स्केलर के साथ आपका प्रोडक्ट, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है। फाई आपका डेल क्रॉस ऑफ यू प्लस डेल फाई डेल क्रॉस, दैट इज अ प्रॉपर्टी। ये स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब इस पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये आपका है स्केलर, दैट इज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हियर अवेलेबल। अब अप्लाई हियर। देखिए आर फाई मतलब आर स्क्वायर डेल क्रॉस ऑफ वेक्टर आर, प्लस डेल वेक्टर आर, आर स्क्वायर नॉट बस फाई इज आर, डेल आर स्क्वायर इन एंड एवरीवन इज नो डेल क्रॉस आर की वैल्यू होती है क्या? जीरो। वी नो दैट, वी नो दैट del cross r it will be 0, del f of r equal to f dash r vector r upon r, that is the formula, ठीक। तो del r square is what? del r f dash r, f of r is r, तो r square मतलब 2r and this is a vector r upon is 2 vector r, so is important। so this is 1, using 1 I am putting all these value in 1, all equation 1। now left hand side is here del cross r square vector r, like that। del cross r here is 0, r square into 0 and here 2 vector r cross of r and cross product with self vectors है आपका dot here, so it will be also 0, totally 0। del cross r square vector r 0 means जो वेक्टर f है is conservative, ठीक है। वेक्टर f is equal to r square vector r is conservative, ठीक। अब कह रहा है कि स्केलर पोटेंशियल फंक्शन को फाइंड करना है डी फाई, ठीक है। फाइंड फाई स्केलर पोटेंशियल फाई। so now we know that d phi is equal to vector f dot, that is no, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर वर्क, तो पुट ऑल दिस वैल्यूज फर्स्ट,
डी फाई एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर वेक्टर आर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहेगा आपका। देखिए जैसे अब इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, जो इस वाले पोर्शन को सिर्फ सिंपली यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आर स्क्वायर है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो डी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं फिर बाद में आपसे बात करता हूँ मैं क्लियर। देखिए आर डॉट डी आर है ना, आर डॉट, अब इसको अगर हम सेपरेटली करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं डी वेक्टर आर डॉट, ठीक, और डी आर, तो दैट इज योर 2r dr। ओके, बट चाहिए हमें क्या, सिंपली आर डी आर, लेकिन ये 2r dr हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें 2 का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 नहीं आना चाहिए सिंपली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट सही से आप करेंगे तो वर्कआउट हो जाएगा आपका। तब ये वर्क यहाँ पे करना है, सो दैट इज ईयर, यहाँ पे कर लीजिए आप 1/2 आर स्क्वायर एंड डी ब्रैकेट में आर डॉट, ओके, इज क्लियर। ये इसके साथ एडजस्टमेंट है, दैट इज द नोट डाउन करके आर डी आर। अब ये जो होगा 1/2 आर स्क्वायर एंड हियर क्लियर कितना हो जाएगा आपका डी आर, ओके, डी आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर इज हियर, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 1/2 आर स्क्वायर एंड 2r dr, that value is d phi, so r2 cancel, r cube dr, that is the d phi. Now integrating up, integrating integration of d phi is equal to integration r cube plus c, so apply that phi is equal to r power 4/4 plus, that is the value of phi, so this is स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, हमने ये फाइंड आउट। एक तो एक ही मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप चाहें तो फिर इसको अब एक्स वाई के टर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करें, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा आपका। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू दिया है वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, इसको आपको कंजर्वेटिव प्रूफ फिर देन अनदर फाइंड आउट करना, ठीक है, इरोटेशनल प्रूफ कर देना है, दैट इज एफ इज द इरोटेशनल, इरोटेशनल। तो अब इरोटेशनल में हमें वर्क क्या होगा हमारा, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस सेम, फर्स्ट इरोटेशनल डेल्टा क्रॉस एफ 0 आपको प्रूफ करना है, आई फाइंड डेल्टा क्रॉस एफ इज इक्वल डेल क्रॉस एफ की वैल्यू है तो इसको न्यूमरेटर में ले आर पावर 2 एंड आर, स्केलर एंड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट, पहले इस बताया आर रेस टू -2 हो जाएगा आपका, और ये डेल्टा क्रॉस वेक्टर आर हो जाएगा प्लस डेल्टा एफ ऑफ आर क्रॉस ऑफ वेक्टर, सब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, डेल क्रॉस आर इज वैल्यू 0, everyone is known, and this is f dash r, तो -2 और r के पावर -1 एंड r अपॉन r एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्फ मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज वैल्यू फार्मूला, तो इट विल बी 0 -2 अपॉन r रेस टू 4 एंड वेक्टर r इंटू वेक्टर r, तो क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ वेक्टर इट विल बी 0, टोटल 0, इट मीन्स डेल क्रॉस एफ तो हमारे पास मिल गया 0, मीन्स डेल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर 0, प्रूव्ड, दैट इज इरोटेशनल। ये आपका इरोटेशनल हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड करना है आपको स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई को फाइंड करें, तो everyone is know, we know that
d phi is equal to f dot, so put these value, phi is equal to f मतलब वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर डॉट, ओके। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ध्यान से रखिए, करना है आपको 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी ब्रैकेट में r डॉट, लेकिन जैसे r डॉट ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 की जरूरत हो जाएगी, तो ये 2 एडजस्टमेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ये एक जनरल है 1 अपॉन 2r स्क्वायर। अब ये हो गया आपका डी आर स्क्वायर, r डॉट r इज 1 अपॉन 2r स्क्वायर स्क्वायर डी आर, ओके, कैंसल, आर आर कैंसल, डी फाई इज हियर, फाई इक्वल टू जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 2 1 बाई आर, 1 बाई आर डी आर में ये फाइंड आउट हो गया। अब 1 बाई डी आर जब जैसे ही फाइंड आउट हो गया तो आगे का प्रोसीजर ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग, तो फाई इज इक्वल टू लॉग आर, फाई इज इक्वल टू लॉग आर प्लस, चाहे आप लॉग सी लिख लीजिए या एट इट इज लिख लीजिए, अगर हम फाई इज इक्वल टू लॉग आर प्लस सी, दैट इज, ठीक है। एक बहुत बेसिक एंड क्लियर कट प्रॉब्लम्स हो गया। अब जैसे मान लीजिए कह दें कि हमको इसको एक्स वाई के टर्म में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, अनदर वे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ओके, क्लियर। आइए इस पे समझ लेते हैं थोड़ा। तो दिस इज डी फाई इज इक्वल टू क्या आपका है, वेक्टर एफ डॉट डी आर है, एफ की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर है डॉट डी आर, पुट ऑल दिस वैल्यू, आर एक्स आई प्लस आई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट डी एक्स आई वाई जे जेड, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज अप्लाई हियर, क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जेड डी डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एंड दैट इज द डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दे रहा हूं मैं, एंड 1/2 का एडजस्टमेंट, डी एक्स डी एक्स 2y dy 2z dz divided by this square plus y square plus z square, ओके, एंड द कांस्टेंट। अब देखिए ये है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सो दैट इज द लॉग ऑफ एफ एक्स, 1/2 लॉग स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी, एंड हियर इज फाई, क्लियर। एंड इस 1/2 का एडजस्टमेंट कर दीजिए, सो लॉग स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट इज द रेस्ट पावर 1/2 प्लस सी, so that is r, log r plus c। तो इस तरह से भी हम x के टर्म में कन्वर्ट करके इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, अनदर वे है।